हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत करता हूं आप लोगों का। अभी मैं हूं हावड़ा स्टेशन पे, जहां से मेरी ट्रेन जर्नी स्टार्ट होगी हरिद्वार के लिए। मैं जिस ट्रेन में सफ़र करने वाला हूं उस ट्रेन का नंबर है 13009 दून एक्सप्रेस, जो हावड़ा से 8:25 पर खुलती है और योग नगरी ऋषिकेश तक की यात्रा 33 घंटों में तय करती है। तो मिलते हैं हरिद्वार में। तो दोस्तों, मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े स्टेशनों से डायरेक्ट कनेक्ट है और दिल्ली और आसपास के कई बड़े सिटी से बस की सुविधा भी उपलब्ध है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आमने सामने हैं और यहां से नज़दीक एयरपोर्ट आपको 40 किलोमीटर दूर देहरादून एयरपोर्ट है। हर की पौड़ी से रेलवे स्टेशन मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटो से आसानी से आ जा सकते हैं। अभी मैं हर की पौड़ी के पास एक होटल में रूम बुक किया हूं, जो कि मुझे 700 रुपीज़ में मिला है, जिसमें मेरे साथ 2 लोग और हैं। अपने रूम से निकलकर मैं हर की पौड़ी की तरफ चल देता हूँ, जो कि मेरे रूम से बस 1 किलोमीटर ही दूर था, जो मैं पैदल ही तय कर रहा हूँ। रास्ते में मुझे कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिला, जो आप भी देखिए। हरिद्वार उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है और यहाँ गंगा नदी बहती है। गंगोत्री में गोमुख से निकलकर गंगा नदी सबसे पहले पहाड़ों से होते हुए हरिद्वार के मैदानी एरिया में बहती है। यहाँ घाट के किनारे आपको फूल पत्ती और धूप बत्ती वगैरह की दुकानें मिलेंगी। ये पूरा एरिया आपको अभी खाली खाली दिख रहा होगा। सावन के महीने और उससे पहले यहाँ पूरा एकदम से खचखच भीड़ रहती है। साथ में आपको यहाँ पे घाट के किनारे कई सारे पूजा पाठ के सामग्री की दुकानें और आपको शॉपिंग के लिए ढेर सारी दुकानें मिलेंगे, जो आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज में। ये सब देखने के बाद मैं फिर आगे के लिए निकल जाता हूँ। मुझे जाना था हर की पौड़ी, जो कि यहाँ से अब बस 500 मीटर की दूरी पे है। तो आगे चल के आगे का व्यू देखते हैं। हर की पौड़ी घाट से पहले मैं जरा गंगा स्नान करने लगता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। पानी का बहाव बहुत ही तेज़ था और जल्दी जल्दी मैं गंगा स्नान कर के बाहर निकल गया और उसके बाद मैं आगे के लिए चला गया। आगे जाकर देखा तो नदी में पानी बहुत ही कम था। तो मैंने पता किया तो पता चला कि आगे डैम से पानी को रोका गया है, जिसके कारण कि नदी की सफाई की जा सके। और ये जो आपको नदी में पत्थर दिख रहे होंगे, ये सब उसी के कारण है। ये पूरा एरिया हर की पौड़ी का ही है। ये आप सामने देख रहे हैं भागीरथी ब्रिज, जिस पे हम चल रहे हैं। और यहाँ से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग नदी में उतरकर कुछ ढूंढ रहे थे। जब पता किया तो पता चला कि लोग वहाँ पे सोना चांदी और पैसे वगैरह सिक्के वगैरह ढूंढते हैं, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ आकर इसमें दान करते हैं। कुछ के नहाते समय, गंगा स्नान करते समय कुछ लोगों के सोना चांदी वगैरह कुछ गिर जाते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। ये बड़ा सा मार्केट आप जो देख रहे हैं वो हर की पौड़ी की बस बगल में है। और यहाँ पे मैं थोड़ा टहल रहा था और देख रहा था यहाँ के कुछ नज़ारे को। उसके बाद आगे चलता गया। मुझे जाना था मनसा देवी, लेकिन अचानक से मैंने एक भीड़ देखा, जो कि कोई लोग थे जो
500 के पूरे नोट उड़ा रहे थे। उसके पीछे यहाँ ढेर सारे बंदे इस लेडीज जेंट्स जो है उसके पीछे पीछे भागने लगे और आगे जाकर वो उनको खाना खिलवा रहे थे। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा दुकान मिल जाएगा जहाँ पे इन लोगों के लिए खाने के लिए मतलब दुकान लगी रहती है, जो 20 रुपये और 40 रुपये और 60 रुपये प्लेट के हिसाब से मिलते हैं। इसमें आपको पराठा सब्जी मिलेगा और राजमा चावल वगैरह इसमें मिलेगा। तो जैसे कि ये अंकल जी जो सबको लाइन में लगवा कर खिलवा रहे हैं, तो ऐसे ही आपके साथ भी मतलब लोग आ जाते हैं, भाई हमको कुछ खिला दो बोल के। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप खिला सकते हैं। ढेर सारी यहाँ पे दुकानें इस तरह की लगी रहती है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ मनसा देवी टेम्पल के लिए, जहाँ से ट्रॉली मिलती है यानी कि रोप वे। हर की पौड़ी के घाट के थोड़ी दूर पर आपको मनसा देवी जाने का रास्ता मिलेगा, जहाँ रास्ते के दोनों साइड आपको प्रसाद और शॉपिंग के लिए ढेरों दुकानें देखने को मिलेंगे। वहाँ तक मैं पैदल जा रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पर पहुँचकर टिकट लेना होता है और उस टिकट से है आप रोपवे से ऊपर जा सकते हैं। यह रहा मेरा टिकट और मैं जा रहा हूँ अपने रोपवे पर बैठने के लिए, जो कि मुझे पर पर्सन पड़ा है 120 रुपीज़ आने और जाने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रोपवे का ही यूज करें, क्योंकि इसमें आपको टाइम भी बचता है और आराम भी होता है। यहाँ रोपवे का टिकट चंडी देवी माता टेम्पल के लिए भी मिलता है। दोनों सर्विस के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। गेट नंबर 2 के अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद आपको कुछ दूर पैदल चलना होता है। उसके बाद अगला पड़ाव आता है। वहीं आपको आगे रास्ते में प्रसाद बनता हुआ दिखाई देगा, जिसकी खुशबू आपकी मन मोह लेगी। यहाँ रास्ते में आपको ढेर सारे बंदर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ वापस से आपकी टिकट की चेकिंग होगी और आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और ट्रॉली बहुत कम। तो हर ट्रॉली में 4 लोग की बैठने की क्षमता होती है, जिसके कारण आपको वेटिंग नंबर दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा वेटिंग नंबर है 71 और सामने डिस्प्ले पे शो कर रहा है 68। तो जैसे ही डिस्प्ले पे 71 होगा तो मैं इन लोगों की तरह लाइन में लग जाऊंगा। ये पूरा वेटिंग एरिया है, जहां पे लोग अपनी टिकट का वेट करने के लिए बैठे हुए हैं। वेटिंग हॉल से निकलने के बाद कुछ दूर आपको फिर से पैदल चलना पड़ेगा और वहीं पे आपको लास्ट प्रसाद और फूल पत्ती की दुकान देखने को मिलेगी। अभी मैं ट्रॉली में बैठ चुका हूं और मैं आपको अभी ऊपर से बाहर का व्यू दिखाता हूं। बाहर का व्यू आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। ऊपर से आपको हर की पौड़ी और आसपास के एरिया अच्छे से दिख जाएंगे और ये पूरा जर्नी ट्रॉली का आपको 3 से 4 मिनट के अंदर ऊपर मनसा देवी टेम्पल तक पहुंचा दिया जाएगा। ये ट्रॉली का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और ऊपर मां मनसा देवी का टेम्पल भी दिख रहा है, जो कि नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो
ऊपर पहुंचते हैं और पहुंचकर मां का दर्शन करते हैं। हम आ चुके हैं ऊपर ट्रॉली के स्टेशन के पास और हम उतर चुके हैं और हम यहां से आगे चलेंगे। ऊपर पहुंचकर आपको कुछ दूर फिर से पैदल चलना पड़ेगा और अपने टिकट को संभाल कर रखें, क्योंकि उसी टिकट से आपको वापस नीचे भी जाना है। ये भैया जी स्माइल कर रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था तो। और ये रहा सामने मंदिर जाने का रास्ता। ऊपर भी आपको ढेर सारी दुकानें दिख जाएंगी जिसमें प्रसाद और पूजा पाठ की ढेर सारी सामग्री जिसमें बिकता हुआ दिख जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ से भी प्रसाद और बाकी की सामान ले सकते हैं। सामने आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखता है और मैं पास में ही एक प्रसाद का काउंटर था, वहाँ से मैं प्रसाद लेने चला जाता हूँ। फिर मैं प्रसाद लेकर वापस से अपने लाइन में लग जाता हूँ। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो उसके कारण मैं आपको आगे की फुटेज नहीं दिखा सकता हूँ। फिर मैं वापस से नीचे की ओर चला आता हूँ, जो कि वापस से वैसे ही एक्सपीरियंस लेते हुए, और नीचे आते समय तो आपको और भी जल्दी पहुँचा दिया जाता है। मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर आप नीचे पहुँच जाते हो। नीचे पहुंचकर सबसे पहले मैं खाना खाता हूं और फिर वापस से चला जाता हूं गंगा घाट हर की पौड़ी के पास, क्योंकि मुझे शाम की आरती को देखना था। और मैं यहाँ पे आकर आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। हर की पौड़ी या हरि की पौड़ी हरिद्वार का एक पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका भावार्थ है हरि यानी नारायण के चरण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानवों से बचाकर अमृत ले जा रहे थे, तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहाँ वे गिरी थी वह स्थान हर की पौड़ी था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालुओं के लिए सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह घाट गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट पर बसा है, जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी का नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी में नहाया होता है, जिसे देखना सौभाग्य माना जाता है। तो मैंने भी यह सौभाग्य आज प्राप्त कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।